यस बच्चों, अब हम पढ़ेंगे इवेंट के बारे में। ठीक है, एक्सरसाइज 16.2 में स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे ये कुछ इवेंट्स है, टाइप्स ऑफ इवेंट्स में हम पढ़ते हैं इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट्स। इम्पॉसिबल तो वो होगा जो सैंपल स्पेस में एलिमेंट होगा ही नहीं। तो द एम्प्टी सेट 5 एंड द सैंपल स्पेस एस डिस्क्राइब्ड इवेंट्स। इनफैक्ट 5 इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट। 5 को हम क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट। एंड एस द होल सैंपल स्पेस इज कॉल्ड द श्योर इवेंट। पूरे सैंपल स्पेस को हम श्योर इवेंट बोलेंगे। उसके बाद हम आगे आते हैं सिंपल इवेंट। इफ एन इवेंट ई हैज ओनली वन सैंपल पॉइंट ऑफ अ सैंपल स्पेस। पूरे सैंपल स्पेस का एक ही सैंपल पॉइंट अगर आता है, इट इज कॉल्ड अ सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट। जैसे एग्जाम्पल लिखा है, ये 2 कॉइन का सैंपल स्पेस है, तो सिंपल इवेंट ही हो गया। जैसे ई में सिर्फ एक ही सैंपल पॉइंट आया, देखो सब में एक लिख करके उसने एग्जाम्पल दे रखा है। कंपाउंड इवेंट इसका विपरीत होगा, उल्टा बिल्कुल। जो सिंपल नहीं है वो कंपाउंड है, यानी कि जिसमें एक से ज़्यादा सैंपल पॉइंट्स हों। कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, पढ़ लेना आप इसको। फिर आता है एलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। इसमें आप कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स वो होते हैं जिनमें मतलब नॉट ए होता है। फॉर एवरी एलिमेंट ए देयर कॉरस्पॉन्ड्स अनदर इवेंट ए। ये डैश लगाते हैं कॉम्प्लीमेंट के लिए, ध्यान से देख लीजिए आप। इसे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहा जाता है ए का। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द इवेंट नॉट ए। इसे नॉट ए भी बोलते हैं, मतलब ए के एलिमेंट ना हो, बाकी सारे एलिमेंट्स हों। जैसे एक सैंपल स्पेस ले रखा है 3 कॉइन्स का, और ए में आपने ये इवेंट है मान लो, तो अगर हम नॉट ए निकालेंगे तो ये तीनों छोड़ दो, इसमें से बाकी सारे के सारे ले लेते हैं। ठीक है। फिर हमारा अगला आता है द इवेंट ए और बी। और का मतलब होता है यूनियन। देखिए बेटा, ये यूनियन का सेट है, सिंबल है जो हमने सेट्स वाले चैप्टर में पढ़ा था। फिर आता है द इवेंट ए एंड बी। ए एंड बी में इंटरसेक्शन आता है, जो दोनों में कॉमन होगा वो लिया जाता है। द इवेंट ए बट नॉट बी, यानी कि ए माइनस बी हो गया। ए है परंतु बी नहीं है। तो इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम इस एक्सरसाइज में। फिर अगला आता है बच्चों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ डाई a sample space S is this. Consider event A an odd number appears and B an even number appears. तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो होता है जब हम दोनों सेट का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमारा एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। तो इसने ए ऑड नंबर का एक सेट मान लिया है, बी इवन नंबर का मान लिया है। तो अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं बच्चों, तो वो 5 सेट आएगा। तो इसे डिसजॉइंट सेट भी बोलते हैं। तो ये हमारे हो गए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये थोड़ा पढ़ लेना आप इसको पूरा, ठीक है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है जिसमें एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो। फिर आता है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। कुछ इवेंट्स हैं अगर हम उनका यूनियन निकालते हैं और वो सैंपल स्पेस से मैच कर जाता है तो वो एग्जॉस्टिव इवेंट्स होते हैं। ये एक एग्जाम्पल से उसने डिफाइन कर रखा है। मैं सिर्फ ये वाला स्टेप बता रहा हूँ आपको। जैसे ए यूनियन बी यूनियन सी, ये 3 सेट लिए उसने ए बी सी अपनी तरफ से। जब उसने तीनों का यूनियन निकाला तो वो पूरे सैंपल स्पेस का मैच कर गया। जैसे 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया और 6 भी आ गया। तो सैंपल स्पेस से मैच कर गया। तो ये हमारे एग्जॉस्टिव इवेंट्स होते हैं।